हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने हर तरह के फैक्ट्स और मटेरियल और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको ऐड किया है। यह टॉपिक अपने आप में कंप्लीट फुल टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपसे नहीं छूटेगा। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वह यूपीएससी से पूछे गए हों, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हों, सबको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए इस चैनल से जुड़े हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल वे में हम लोग उसको समझेंगे और टेक्निक अप्लाई करके इसको याद करेंगे। इसमें कोई भी ट्रिक से हम लोग याद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे। बहुत ही साधारण रूप से इस चीज को माइंड में सेट कर लेंगे, जो कि परमानेंटली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और उसके बाद से एग्जाम में इस टॉपिक से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को हम लोग टेक्निक अप्लाई करके माइंड में सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन का विकास। जो वर्ण व्यवस्था दृढ़ हो गई, तब प्राचीन चिंतकों ने यह तय किया कि मानव को 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो ये 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अर्थ या आर्थिक संसाधन, धर्म या सामाजिक नियम, काम या सुख भोग, और लास्ट जो चौथा है वो मोक्ष या आत्मा का उद्धार। जब भारत में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था दृढ़ हो गई, तब जो भी फिलोसफर थे, प्राचीन फिलोसफर थे, उन्होंने तय किया कि जितने भी मनुष्य हैं उनको 4 लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो पहला लक्ष्य जो अर्थ हुआ, अर्थ का मतलब वो मुद्रा होता है, इससे संबंध क्या हुआ, आर्थिक संसाधन हुआ। उसके बाद धर्म यानी कि सामाजिक नियम व्यवस्था, उसके बाद काम या सुख भोगना, उसके बाद मोक्ष या आत्मा को उद्धार करना। ईसा सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे। ये 4 पुरुषार्थ का उस समय चिंतन चल रहा था। तो ईसा सन के स्टार्टिंग पीरियड के समय ही टोटल लगभग 6 संप्रदाय मार्केट में लॉन्च हो चुके थे। ठीक है, अब वो 6 संप्रदाय कौन कौन थे तो वो हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो पहला था सांख्य दर्शन, उसके बाद दूसरा योग दर्शन, उसके बाद तीसरा न्याय दर्शन, उसके बाद चौथा वैशेषिक दर्शन, उसके बाद 5वां मीमांसा दर्शन, और उसके बाद लास्ट 6ठा वेदांत दर्शन। टोटल 6 दर्शन ईसा के आरंभ में स्टार्ट हो चुके थे। और ये दर्शन, वो 6 का 6 दर्शन जो आया वो पुरुषार्थ यानी कि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आया था। तो चारों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आया था। इसमें चारों लक्ष्य में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उस समय लक्ष्य, उस समय जो चिंतन चल रहा था वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो भारतीय दर्शन के विकास में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 6 का 6 दर्शन मार्केट में आया, यानी लॉन्च हुआ उस समय प्राचीन भारत में। अब इस 6 के 6 दर्शन को कैसे हम लोग माइंड में सेट करेंगे टेक्निकली, वो हम लोग यहाँ पर आगे देखने जा रहे हैं। पहला सांख्य दर्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हो या इस दर्शन को जो प्रतिपादित करने वाले हो वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि द्वारा ही सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है कपिल, जो वर्ड जो कपिल है किससे मैच कर रहा है, कपिल देव से मैच कर रहा है। कपिल देव ने उन्होंने क्या कि हम लोग को पहला वर्ल्ड कप दिलाया। तो वर्ल्ड कप दिलाया तो कैसे दिलाया, ऐसे साधारण से तो दिला नहीं सकते हैं। क्या कि उन्होंने बहुत ही चौवा छक्का लगाया, यानी बहुत ही संख्या में रन बनाए। क्या कि कपिल देव ने बहुत ही ज्यादा अधिक संख्या में रन बनाए। रन बनाने की वजह से हम लोगों को क्या मिला, वर्ल्ड कप मिला। ठीक है, तो कौन रन बनाया, कपिल देव ने बनाया। तो क्या बनाया, खूब संख्या में रन बनाया। इसलिए सांख्य का जब भी दर्शन का संबंध आएगा वो कपिल से आएगा, यानी कपिल देव। सांख्य मतलब संख्या, तो खूब संख्या में रन कौन बनाया, तो कपिल देव ने बहुत ही अधिक संख्या में रन बनाया, जिसके वजह से हम लोग को वर्ल्ड कप मिला। जब भी सांख्य दर्शन का संबंध आएगा तो किसका संबंध बनेगा, कपिल से बनेगा। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया। इस दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो
जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से होती है। इस दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहा गया कि जो जगत है उसकी उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से होती है और मोक्ष ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि ब्रह्म प्रभाव से। तो सांख्य दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भौतिकवाद पे आधारित है। आरंभिक काल में यह भौतिकवाद था, यानी कि मटेरियलिज्म था। बाद में इसमें पुनर्जन्म एवं आत्मा का मिश्रण हो गया। तो ये सांख्य दर्शन का छोटा सा स्मॉल सा थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। उसके बाद अब योग दर्शन। योग दर्शन में हम लोग साधारण रूप से जानते हैं कि आज के समय में बहुत ही योग का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा योग का हर तरफ प्रचलन हो रहा है। तो योग का संबंध किससे है? व्यायाम से। अभी देखेंगे हम लोग वर्तमान में जो बाबा रामदेव हैं वो योग का बहुत ज्यादा ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बाबा रामदेव कौन है? वो कौन है? वो पतंजलि के कंपनी के मालिक हैं। योग का संबंध किससे? बाबा रामदेव से है। और बाबा रामदेव का संबंध किससे? पतंजलि से। तो योग दर्शन को जो प्रतिपादित करने वाले जो थे वो पतंजलि ऋषि थे। यहाँ से हम लोग समझ में आ गया। जब भी योग का कॉन्सेप्ट आएगा या जब भी योग दर्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको किसने प्रतिपादित किया, तो योग का संबंध बाबा रामदेव से है और बाबा रामदेव का संबंध फिर किससे है? उनका पतंजलि से है। तो यानी कि योग दर्शन को प्रतिपादित करने वाले जो मुनि थे वो पतंजलि थे। यहाँ से हम लोग को योग दर्शन का याद हो गया। योग का सबको पता है कि इसका संबंध व्यायाम से, एक्सरसाइज से। तो अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, व्यायाम से जोड़ देगा, तो वो तो पता ही है सभी को, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग न्याय दर्शन को देख लेते हैं। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन का बहुत और भी इजी है कि न्याय दर्शन को प्रतिपादित करने वाले थे वो गौतम मुनि थे। तो न्याय दर्शन का संबंध किससे? गौतम से। और गौतम का मतलब क्या हुआ? गौतम बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध का मतलब गौतम का संबंध हो गया गौतम बुद्ध। हम लोग गौतम बुद्ध याद करके हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। तो अब न्याय का संबंध गौतम से क्यों? कि गौतम बुद्ध बहुत शांति प्रिय आदमी थे। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यानी कि उन्होंने न्याय का पाठ पढ़ाया कि सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार हो, न्याय हो। इसलिए न्याय दर्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है तो कौन दिया है? वो गौतम मुनि ने दिया है। यहाँ से हम लोगों को ये याद हो गया। उसके बाद न्याय दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी उसका है वो तर्कवाद पे आधारित है। न्याय दर्शन में तर्कवाद सिद्धांत को प्रतिपादन है, यानी न्याय दर्शन जो है तर्कवाद सिद्धांत पे काम करता है। और न्याय दर्शन का एक और नाम है जिसको विश्लेषण मार्ग भी कहा जाता है। अब न्याय दर्शन के बाद फिर वैशेषिक दर्शन को देख लेते हैं। तो वैशेषिक दर्शन जो है इसमें भौतिक तत्वों का महत्व दिया गया, यानी मटेरियलिज्म में दिया गया। वैशेषिक को हम लोग याद कैसे रखेंगे? वैशेषिक को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैशेषिक में क्या छुपा हुआ? विशिष्ट छुपा हुआ। वैशेषिक में क्या छुपा हुआ? विशिष्ट। विशिष्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं क्या? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का संबंध किससे? भौतिक से, फिजिक्स से। तो विशिष्ट ऊष्मा का संबंध फिजिक्स से, और फिजिक्स का संबंध किससे? परमाणु से। और परमाणु का संबंध किससे? कण से। यानी कि वैशेषिक का मतलब वो विशिष्ट हुआ, विशिष्ट का मतलब विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है? भौतिक एक इकाई है, भौतिक से इसका संबंध है। तो भौतिक का मतलब फिजिक्स से संबंध है। तो फिजिक्स से संबंध किससे? परमाणु से संबंध है। और परमाणु का संबंध किससे? परमाणु कण से है। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि वैशेषिक दर्शन का जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो कणद ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादन करने वाले कौन है? कणद ऋषि हैं। और वैशेषिक दर्शन में भौतिक तत्वों को महत्व दिया गया है और परमाणु सिद्धांत के बारे में भी यह बताया गया। परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो वैशेषिक दर्शन में। तो यहाँ से हम लोग को वैशेषिक दर्शन भी याद हो गया। अब नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा दर्शन से काफी क्वेश्चन आता है। तो मीमांसा दर्शन का जो प्रतिपादन करने वाले हैं वो जैमिनी ऋषि द्वारा प्रतिपादित है, यानी कि मीमांसा जो दर्शन है वो जैमिनी ऋषि द्वारा प्रतिपादित है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। मीमांसा में यहाँ क्या छुपा हुआ? मास छुपा हुआ। मीमांसा में यहाँ क्या? मास छुपा हुआ। मीमांसा में अगर यहाँ हम लोग देखें वर्ड में मीमांसा मास, तो मीमांसा में यहाँ मास छुपा हुआ, ठीक है। और जैमिनी में यहाँ पे जैम छुपा हुआ। जैमिनी में यहाँ पर क्या छुपा हुआ? जैम छुपा हुआ। तो मास का संबंध जैम से, तो मास का संबंध जैम से तो कैसे है? तो मास का संबंध जैम से कैसे है वो देखिए। यहाँ पे किसान जैम हम लोग जानते हैं, किसान जैम यूज करते हैं। और दूसरा ये क्या? केएफसी का प्रोडक्ट है, यानी कि हम लोग केएफसी का चिकन खाते हैं। तो चिकन जब भी खाते हैं तो केएफसी के हमेशा कुछ ना कुछ केचप देता है, चटनी, केचप या जैम कुछ ना कुछ देता है जिसमें हम लोग लगा लगा कर खाते हैं। तो चिकन क्या है? चिकन क्या है? चिकन एक मांस है। चिकन क्या है? मांस है। और मांस में हम लोग जो चिकन या मांस जो खा रहे हैं वो किसके साथ खा रहे हैं? जैम के साथ खा रहे हैं। इसका मतलब मीमांसा का संबंध किससे हो गया? जैमिनी से हो गया। मीमांसा का संबंध किससे हो गया? जैमिनी से हो गया। यानी मांस का संबंध किससे? जैम से। जब भी मीमांसा दर्शन के बारे में पूछेगा कि मीमांसा दर्शन को प्रतिपादित करने वाले प्रवर्तक कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, तो कौन है? जैमिनी है।
इसलिए मीमांसा दर्शन को प्रतिपादित करने वाले ऋषि जो हैं जैमिनी है। तो यहाँ से बहुत आसानी से याद हो गया। अब इसमें और क्या है, मीमांसा में कर्म को महत्व दिया गया है। यहाँ पर कर्म का महत्व है पूर्व जन्म से, यहाँ पर जो कर्म का महत्व जो है वो पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। तो मीमांसा में जो कर्म का सिद्धांत जो दिया गया हुआ है पूर्व जन्म से दिया गया है, और इसमें कहा गया कि कर्म को ही महत्व देना जो अपनी शक्ति यानी कि अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। तो मीमांसा में कर्म का सिद्धांत दिया गया और अपूर्व का सिद्धांत दिया गया। अब इसको भी याद रखने का बहुत आसान टेक्निक है। मीमांसा में क्या है, कर्म का सिद्धांत। मीमांसा का मतलब बहुत सारे अलग अलग फिलॉसफी है। मीमांसा का मतलब विवेचना भी होता है। मीमांसा का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी रहस्य के बारे में पता करना, किसी ब्रह्मांड क्या है, प्रकृति क्या है, मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सबकी विवेचना में मीमांसा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग समझ रहे हैं वो कर्म का है। तो कर्म का मतलब हो गया कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो कर्म के आधार पर ही आपको पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो यानी पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट किस में है, कर्म से। तो जब भी पूछेगा मीमांसा दर्शन का सिद्धांत किस में है, तो कर्म से। तो कर्म का मतलब हो गया पूर्व जन्म का, यानी दोनों सिद्धांत आ गया किसमें, कर्म और अपूर्व का मीमांसा दर्शन में। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करना और अर्थ लगाना। तो अब तर्क का प्रयोग जो है फिर वो वैदिक कर्मकांडों के लिए किया जाता है। तो मीमांसा का जो मूल अर्थ है तर्क करना और अर्थ लगाना, और ये तर्क अर्थ जो है वो वैदिक कर्मकांडों के लिए प्रयोग किया जाता था। और मीमांसा के अंतर्गत ही वेद को ही शाश्वत माना गया है। मीमांसा में ही वेद को शाश्वत सत्य माना गया है। और मीमांसा का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करना है। मीमांसा का जो मुख्य लक्ष्य है वो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति करना है, और मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना है, और मोक्ष पाने के लिए क्या करना है, ये यज्ञ करना है। तो ये मीमांसा का शॉर्ट थ्योरी है। उसके बाद मीमांसा के बाद हम लोग वेदांत दर्शन को देखते। वेदांत दर्शन में क्या है कि वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, ठीक है, या अथवा वेदों का सार है। और वेदांत का जो मुख्य स्रोत है वो उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद है। तो वेदांत को वेदों का अंत क्यों कहा गया, क्योंकि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। यानी उपनिषद जो है जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने की वजह से इसको वेदांत कहा गया। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, और वेदांत का मतलब भी होता है कि वेदों का अंत, यानी उपनिषद अब लास्ट वेद है, इसके बाद वेद खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए इसको कहा गया वेदांत कहा गया। वेदांत का जो मूल ग्रंथ है, वेदांत का जो मूल ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है, और ब्रह्म सूत्र को संकलित करने वाले जो थे वो बद्र नारायण थे। ब्रह्म सूत्र को संकलित करने वाले जो थे वो बद्र नारायण थे, और ये ईसा पूर्व दूसरी सदी में थे। यानी कि इसका जो मूल ग्रंथ है इसका जो मूल ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है, और इसको संकलित करने वाले बद्र नारायण हुए, और ये ईसा पूर्व दूसरी सदी में संकलित किया गया। ब्रह्म सूत्र को ही उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा किसको कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र को ही कहा जाता है। और ब्रह्म सूत्र पर 9वीं एवं 12वीं सदी में इस पर 2 भाष्य लिखे गए हैं। यानी ब्रह्म सूत्र पर 2 भाष्य लिखे गए हैं, एक 9वीं सदी में लिखे गए और एक 12वीं सदी में लिखे गए। तो 9वीं सदी में जो भाष्य लिखे गए हैं वो शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत पर लिखा गया है। शंकराचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र जो भाष्य लिखे हैं वो अद्वैत वेदांत कहलाता है, और शंकराचार्य ने इसमें ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया, ज्ञान को ही मोक्ष का कारण बताया अद्वैत वेदांत में। फिर 12वीं सदी में जो ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा भाष्य लिखा है तो वो रामानुज ने लिखा है, और रामानुज ने जो लिखा है उसको कहा जाता है विशिष्टाद्वैत वेदांत। और रामानुज ने ज्ञान के अपोजिट बताया। रामानुज ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो शंकराचार्य के अपोजिट, ज्ञान के अपोजिट रामानुज ने भक्ति को मोक्ष का कारण बताया। भक्ति को मोक्ष का कारण बताया। शंकराचार्य ने ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया, और रामानुज ने भक्ति को मोक्ष का कारण बताया। अब इसको याद कैसे करेंगे, बद्र नारायण और यहाँ पे ब्रह्म है ना, ब्रह्मा और नारायण, यहाँ पे 2 शब्द है, तो दोनों जो नाम है वो भगवान का नाम है। तो नारायण और ब्रह्मा का संबंध यहाँ से जुड़ गया। तो अगर नारायण जब भी दिखेगा या बद्र नारायण हो जाएगा ब्रह्म सूत्र। यानी ब्रह्म सूत्र का जो संकलित करने वाले कौन है, बद्र नारायण। तो नारायण छुपा हुआ यहाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा नारायण छुपा हुआ, तो आसानी से यहाँ से हम लोग याद हो जाएगा। अब यहाँ पे द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत को समझते हैं। देखिए द्वैत वेदांत में क्या छुपा हुआ, दिव्य छुपा हुआ। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे दिव्य छुपा हुआ। तो ये दिव्य छुपा हुआ,
दिव्य का मतलब तो हम लोग जानते हैं, दिव्य का संबंध हमेशा किससे होता है? दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति का जो संबंध किससे हमेशा किससे होता है? भक्ति से होता है। किससे होता है? भक्ति। और भक्ति का संबंध का मतलब क्या हुआ? भक्त। और भक्त जो थे दुनिया में, संसार में से बड़े भक्त कौन थे? हनुमान थे। किसके थे? राम के थे। तो इसका मतलब हुआ भक्ति का संबंध किससे जुड़ गया? राम से जुड़ गया। यानी कि विशिष्ट द्वैत वेदांत जो है उसका संबंध भक्ति से, और भक्ति का संबंध किससे? राम से। तो यानी यहाँ से हम लोगों को याद हो गया कि रामानुज ने विशिष्ट द्वैत वेदांत का भाष्य तैयार किया था, और इसमें भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया गया मोक्ष के लिए। अब अद्वैत में जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अद्वैत में जो है वो शंकराचार्य ने लिखा था, तो इसका जस्ट अपोजिट है ये। इसलिए जब भी अगर पूछेगा अद्वैत, तो अद्वैत में हम लोग सोचेंगे द्वैत। द्वैत किसने? द्वैत का संबंध किससे? दिव्य से। दिव्य का संबंध भक्ति से। भक्ति का संबंध किससे? राम से। तो यहाँ इसका मतलब ये हो कि द्वैत वेदांत को करने, जो विशिष्टा द्वैत वेदांत जो है उसको तैयार करने वाले कौन थे? रामानुज थे, ठीक है। प्रतिपादित करने वाले कौन थे? रामानुज थे। और ये क्या है? ब्रह्मसूत्र का इसमें भाष्य है, ठीक है। तो दो भाष्य है, एक 9वीं एक 12वीं सदी में। और जस्ट उसका अपोजिट हो गया अद्वैत। अद्वैत यानी कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित। तो यहाँ से हम लोगों को ये याद हो चुका है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब उसके बाद एक और जो है जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण। अब भौतिकवादी दृष्टिकोण जो था वो क्या था, और भौतिकवादी दृष्टिकोण में कौन कौन सा जो संप्रदाय वो जुड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन ने भी भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, ठीक है। सांख्य दर्शन ने भी और वैशेषिक दर्शन ने भी भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भौतिकवादी दृष्टिकोण आजीवक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आजीवक जो भी थे वो भी भौतिकवादी दृष्टिकोण उसमें भी पाए जाते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण का जो यहाँ पर जो संबंध है, मतलब है, वो किससे? नास्तिकवाद से। नास्तिक है यानी एथिस्ट है, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, जो सिर्फ मटेरियलिज्म पे ही विश्वास करते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये दुनिया में जीना है, जीने के बाद मर जाना, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो ये नास्तिक का कॉन्सेप्ट है, एथिस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आजीवक जो लोग थे वो एथिस्ट थे, नास्तिक थे। और भौतिकवाद दृष्टिकोण आजीवक में भी पाए जाते हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध के समय में नास्तिक दर्शन स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ पर नास्तिक दर्शन आ गया। गौतम बुद्ध के समय में ही नास्तिक दर्शन को स्थापित किया गया था, और ये आजीवक के द्वारा भी स्थापित किया गया था। भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चारवाक हुआ। चारवाक, ठीक है। तो उसको याद कैसे रखेंगे टेक्निक से? चारवाक में क्या है? वाक है, ठीक है। चारवाक में क्या? वाक। वाक में चलना। तो वाक चलना का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स से कॉन्सेप्ट आ गया। तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? भौतिकवाद हो गया, सिंपल सा है। तो इसलिए चारवाक कौन हुआ? नास्तिक होगा। इस दर्शन का नाम लोकायत हुआ, यानी कि जो चारवाक ने जो दर्शन चलाया उसका नाम क्या हुआ? लोकायत हुआ। चारवाक को बदनाम करने के लिए उसके विरोधियों ने उसके केवल एक मत को खूब उछाला। अब चारवाक जिस समय नास्तिक का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, उस समय उनके जो विरोधी थे, जो ईश्वर पे यकीन करते, चारवाक तो ईश्वर पे यकीन नहीं करते थे, आत्मा परमात्मा यकीन नहीं करते थे, तो उन्होंने एक मत दिया था चारवाक ने कि जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा कि क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से चुटकी में सॉल्व क्वेश्चन होगा। कैसे होगा? अब देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु का सिद्धांत जो किस में आता है? वो सिंपल सा है, वो फिजिक्स में आता है। परमाणु का सिद्धांत जो आता है फिजिक्स का मतलब भौतिक में। तो इसका संबंध किससे होगा? योग से नहीं है, न्याय से नहीं, सांख्य से नहीं, वैशेषिक से। क्यों? वैशेषिक में विशिष्ट है। विशिष्ट ऊष्मा किस में पढ़ते हैं? हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत आसान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में, सांख्य मतलब संख्या, तो खूब संख्या में रन कौन बनाया था? कपिल देव। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो वो दार्शनिक प्रणाली कौन है? किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। कपिल ने क्या किया? खूब संख्या में रन बनाया, तो क्या हुआ? सांख्य दर्शन हो गया। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया गौतम द्वारा नहीं, जैमिनी द्वारा नहीं, कपिल द्वारा। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांख्य संप्रदाय से कह रहा है। तो सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। गलत। ये आरंभिक काल में सांख्य दर्शन जो था भौतिकवादी था, बाद में फिर इसमें आत्मा और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि ब्रह्म में प्रभाव अथवा कारक। तो ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल 2।
योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग आ गया, योग का कॉन्सेप्ट किससे? बाबा रामदेव की कंपनी क्या नाम? पतंजलि। तो यहाँ पर क्या, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग के आविष्कारक थे, तो योग के आविष्कारक कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो किसके समसामयिक थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के समसामयिक थे। तो पतंजलि थे वो गुप्त साम्राज्य के समय थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध का मतलब क्या हुआ? गौतम। तो आंसर क्या हो गया इसका? बुद्ध हो गया। ये टेक्निक है याद रखने का, ऐसा कुछ नहीं कि गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन दिया है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो गौतम थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये गंगेश थे। मीमांसा के प्रणेता थे, तो कौन थे? मीमांसा के बारे में आ रहा था। मीमांसा मतलब मास है, तो मास का संबंध किससे? जैम से। जैम का संबंध किससे? जैमिनी से हो गया। तो आंसर क्या हो गया? डी। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य? अब जब वेद का कॉन्सेप्ट आ गया तो कहाँ आ गया? मीमांसा में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व आ गया। अपूर्व का मतलब पूर्व जन्म। पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट किस में आएगा? तो मीमांसा में आ जाएगा। कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? मीमांसा से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? षड का मतलब छह, तो छह दर्शन का भाग नहीं है। तो मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक दर्शन भी है, सांख्य दर्शन भी है, योग दर्शन भी है। लोकायत अक्कापालिक नहीं है। ये दोनों क्या है? ये दोनों षड दर्शन से बाहर, यानी कि ये लोग क्या? नास्तिक थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या हुआ? दिव्य नहीं। तो दिव्य नहीं कौन था? उसमें शंकर थे। और जो दिव्य थे तो वो कौन थे? भक्ति थे। दिव्य ज्योति है तो भक्ति से संबंध, भक्ति का संबंध किससे? राम से। तो फिर उल्टा अद्वैत हो जाएगा, तो अद्वैत का संबंध किससे? शंकराचार्य से हो जाएगा। जो शंकराचार्य ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो किस पे दिया? ज्ञान पे आधारित दिया। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आंसर ए, ज्ञान। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे, तो कौन थे? शंकराचार्य थे। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वेदांत दर्शन के साथ नहीं कह रहा, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के साथ शंकराचार्य जी इनका है, रामानुज का भी है, माधव का भी है, ठीक है। अभिनव गुप्ता का नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का विरोध, पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो भाई सिंपल सी है, चार वाकों की है। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता? तो चार्वाक। चूंकि नास्तिक है तो चार्वाक करेगा। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो चार्वाक के अनुसार जो सर्वोच्च मूल्य है वो काम है, काम सुख भोग। नास्तिक है तो भाई जो भी है यही दुनिया, इसी दुनिया में ऐश करो मौज करो। दोस्तों आज का वीडियो खत्म होता है। आज का वीडियो इतना सा था। ये वीडियो को काफ़ी मैंने टेक्निकली बनाया है और इसको माइंड में एक बार सेट करने पे हो जाएगा। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी आसान है। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।